Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start the question answers of your chapter number 1 resources from your book Geography. तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है why are resources distributed unequally over the earth? ऑब्वियसली काफी आसान सा आंसर है कि भाई हमारे पूरे की पूरे पृथ्वी में हर किसी कंट्री को अलग अलग पार्ट मिला हुआ है, अलग अलग भाग मिला हुआ है, अलग अलग एरिया मिले हुए हैं. किसी के पास बहुत ज्यादा रॉकी टेरेन है तो किसी के पास काफी ज्यादा हिली टोपोग्राफी है, तो ऑब्वियसली अनइक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे और बेहतरीन बना सकते हैं. So it's लिखेंगे the distribution of resources depends on various factors such as physical nature of the place and the physical factors including terrain, climate, height, sea level etc. तो कहीं कहीं पे sea level अलग है, कहीं कहीं पे height अलग है, कहीं कहीं पे terrain अलग है एंड क्लाइमेट अलग है. ठीक है, अगर आप अफ्रीका की जगह जाएंगे तो अफ्रीका इक्वेटर में है तो काफी ज्यादा गर्म जगह है, और अगर आप वहीं पे ऊपर के नॉर्दर्न पार्ट में अंटार्कटिक या अटलांटिक जाएंगे तो काफी ज्यादा ठंडी जगह है. सो अनइक्वल नहीं कहेंगे इसे, इसको सबको अपनी अपनी एक डाइवर्स चीजें मिल रखी हैं. ठीक है, तो वो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर ऑल नेचुरल फैक्टर्स, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. सिंस दीज फैक्टर्स वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट डिपेंड्स इन द केस. तो काफी डिफरेंट पार्ट्स में जैसे जैसे दे रखा है तो वो अनइक्वल नहीं कहलाएगा, वो अलग तरीके से नेचुरल वे में ही हो रखा है, उसको चेंज नहीं करा जा सकता. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है. ठीक है, व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट? ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी यूजेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स. रिसोर्स का हमें पता है कि क्या होता है. रिसोर्स का डेवलपमेंट यानी कि उसकी प्रगति करना, अपने स्किल्स, अपने इंटेलेक्चुअल तरीके से, अपने टेक्नोलॉजी से किसी रिसोर्स को बेहतरीन बनाना बिना नेचर को हानि दिए, उसे आप कह लीजिए रिसोर्स डेवलपमेंट होगा वो. ठीक है, किसी भी रिसोर्स को अपने इंटेलिजेंस से उसे यूटिलाइज करना, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स डेवलपमेंट. फिर आ जाता है हमारा इसी का सेकंड पार्ट आ जाता है व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट. ऑब्वियसली यार ह्यूमंस होंगे नहीं तो कैसे चलेगा, ह्यूमन रिसोर्स तो इम्पोर्टेंट है ही ना. So human resources are important because they have skill and technology to create the resources. ठीक है, if humans have not been there, different substances would not have been the resources. अब भाई पानी से हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हम नहीं बनाई है, पानी को कंजर्व भी हम ही करेंगे, पेड़ों को साफ सुथरा, उसके आसपास गंदगी ना करना वो भी तो हम ही करेंगे, हर चीज हम करेंगे. एनिमल्स को एक टाइम पे खाना नहीं मिले तो एनिमल्स को भी तो हम ही फीड करेंगे. सो भाई ह्यूमन रिसोर्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास स्किल है, इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, और अगर हम होते ही नहीं तो रिसोर्सेज को रिसोर्सेज भी नहीं बोला जाता, उनको कोई अपनी पहचान ही नहीं होती, वो कहीं पे पड़े होते. ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर रियली इंपॉर्टेंट. फिर आ जाता है इसका थर्ड पार्ट आ जाता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को बैलेंस्ड एंड कंजर्वेटिव वे में यूज करना है, यानी कि उसे जनरेशन, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस रिसोर्स का यूज कर पाए, उसको देख पाए, वैसे ही बैलेंस और कंजर्व करके रखना किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को. वी शुड यूज रिसोर्स इन सच अ बैलेंस्ड वे दैट वी सैटिस्फाई आवर नीड, हमारी भी नीड सैटिस्फाई हो जाए और हमारे फ्यूचर जनरेशन की भी नीड सैटिस्फाई हो जाए, और वो पृथ्वी पर ही वो रिसोर्स रहे, कभी भी खत्म ना होए. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहा जाता है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट का क्या है, which one of the following does not make a substance a resource. ठीक है, तो हमने रिसोर्सेज के बारे में क्या पता था कि उनकी एक अलग वैल्यू होती है, उनकी एक अलग ही यूजेबिलिटी होती है, लेकिन हमने ये थोड़ा ना पढ़ा था कि क्वांटिटी भी जरूरी है. ठीक है, सो ये होगा, क्वांटिटी होगा कि डज नॉट मेक अ रिसोर्स. किसी सब्सटेंस को रिसोर्स क्या नहीं बनाता, क्वांटिटी. हमें क्वांटिटी नहीं, यूजेबिलिटी और उसकी वैल्यू उसके रिसोर्स बनाती है. फिर क्या आता है विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. अब स्प्रिंग वाटर तो नहीं बनाया हमने, झरने का पानी ऑब्वियसली नहीं बनाया है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पेड़ पौधों को भी हमने नहीं बनाया. हाँ, आरोपण अब हम करते हैं, लेकिन क्या स्टार्टिंग में वो हमने बनाए थे? नहीं. लेकिन हाँ, कैंसर को ट्रीट करने की मेडिसिन किसने बनाई है? ह्यूमंस ने. तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स. ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द स्टेटमेंट. बायोटिक रिसोर्स आर
बायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं? एबायोटिक तो हमने पढ़ा था कि भाई नॉन लिविंग को कहते हैं, बायोटिक किसको कहते हैं? लिविंग को कहते हैं। सो डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, तो इसका क्या होगा? लिविंग होगा। बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग इन नेचर। सो इसी के साथ हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इस चैप्टर के कर लिए हैं, और साथ साथ चैप्टर भी हमने करा है, तो आपको उससे भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प स्टडी रिलेटेड, तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए, काफी ज्यादा हेल्पफुल वेबसाइट है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगा, सब कुछ फ्री है। सैम्पल पेपर्स, ई बुक्स, क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे सब उपलब्ध मिलेगा। और हम क्या करने वाले हैं, हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर से मिलने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।